लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। इस कोविड के सिचुएशन में ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। पूरे भारत के लिए मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें, सारे हालात जल्दी से नॉर्मल हो जाएं। आप भी ऐसी प्रार्थना कीजिएगा, हम सबको प्रार्थनाओं की ही ज़रूरत है। और जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था आपके साथ कि आज हम एक रीडिंग करेंगे, ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। हालांकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मेरी रीडिंग सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वीडियो का, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को मैं क्यों तवज्जो देती हूँ। लेकिन इन केस आपको इस रीडिंग को सिर्फ अपने सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है तो यकीनन आप उसे उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये इस बारे में है कि ये जो समर सीजन है इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको वो तमाम जानकारी भी मिल जाएगी जो आप जानना चाहते हैं इस चैनल के बारे में। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है ihealtarot@gmail.com, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो ईमेल मिल जाएगी। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़िए हम बहुत यहाँ पर फन करते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आपको। और इसके साथ साथ जो भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से ज़रूर देखा कीजिए। 30 सेकेंड्स लगते हैं लेकिन देख लिया कीजिए, उससे आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। और आपकी रीडिंग का, आपके साइन के जो टाइम स्टैम्प्स हैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने साइन पर आप क्लिक कीजिए और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिल से ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी अपने उन तमाम क्लाइंट्स को जिन्होंने पिछले हफ्ते मेरे साथ रीडिंग्स ली। थैंक यू सो मच। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो और ये एनर्जी एक्सचेंज मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जो लोग यहाँ पर आई हील टैरो पर भी नए जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, आपने चूज़ किया इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को अपनी एनर्जी एक्सचेंज के लिए, तो थैंक यू सो मच। और मेरी प्यारी सी आई हील फैमिली, उफ, मैं क्या कहूँ मेरी आई हील फैमिली के बारे में। आप बहुत प्यारे हो सभी। आप मेरी स्टोरीज़ को देखते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मुझे इतने प्यारे प्यारे हार्ट्स भेजते हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। ऐसे ही ये एनर्जी एक्सचेंज चलता रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रहे, ऐसी भी मैं प्रे करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ हम इस रीडिंग को अब शुरू करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो एरीज, आपके लिए जो मुझे पहली यहाँ पर ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है वो है आपके लिए एक नई जॉब। ये जो जॉब है ये कम्युनिकेशन सेक्टर या फिर आईटी सेक्टर से हो सकती है। बहुत कम्युनिकेशन है इस जॉब में। कुछ लोगों के लिए ये आपकी सेकंड जॉब हो सकती है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यकीनन 2 जॉब्स को, 2 पेंटिकल्स को जगल करना। तो यहाँ पर शायद कुछ लोग सेकेंड जॉब को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप शायद घर लेने की भी तैयारी चल रही है, उस वजह से आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि थोड़ा धन और आप इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पर ऐसी ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या कोई वर्कशॉप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ये वर्कशॉप या ये कोर्स आपको एक गुरु बनने में आपकी मदद करेगी। या तो आप टीचिंग लाइन में टीचर बनना चाहते हैं या ट्यूटर का कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो भी काम है आपका, इसमें आपको एक गुरु बनने का, एक गुरु की भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यकीनन धन की एनर्जी को भी दर्शाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समर सीजन में आपकी रहेगी। सेविंग्स अकाउंट आपका काफ़ी अच्छा रह सकता है। इन केस आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है मैसेज फिलहाल, यकीन मानिए आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है जहाँ पर आप अपने सेविंग्स अकाउंट को पॉजिटिव कर सकते हो, जैसे बुलंद कर सकते हो।
तो धन के लिहाज से, करियर के लिहाज से यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे एरीज के लिए आती हुई दिख रही हैं। कमिटमेंट के लिहाज से भी यकीन मानिए यहाँ पर कोई एक शख्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर लियो, सैजिटेरियस, एरीज। शायद पहले ये शख्स भाग रहा था। ये पेज ऑफ सोच से मुझे ऐसा लग रहा है कि बस भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। लेकिन आई थिंक ये समर सीजन में ये शख्स तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं ये आपके प्यार की वैल्यू को भी समझ रहा है और उस वजह से ये आपको कमिटमेंट देगा। मुझे कुछ लोग आपकी तरफ वापस आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का चक्र घूमना, कुछ लोग वापस आ सकते हैं आपके जीवन में, जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे डिसीजंस आपके जीवन में लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे हैं और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस वजह से वापस आ रहे हैं क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप उनके बिना कितना अच्छा कर रहे हो, तो वो ट्रिगर होकर वापस आ रहे हैं और दोबारा से आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिसीजंस भी आपको आपके समर सीजन में लेने पड़ेंगे, कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि हाँ किन लोगों को आपको इजाज़त देनी है इस बाउंड्री, इस सर्कल में आने की, और किन लोगों को दूर से ही बाय बाय कहना है। तो इस तरीके से भी आप जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे भी दोबारा से यहाँ पर हासिल कर रही हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस जाता हुआ दिख रहा है मुझे आपका। ये जो स्ट्रेस है आपका, कहीं ना कहीं किसी ने आपकी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं किया, आपके टैलेंट्स को रिकग्नाइज नहीं किया, या घर में कोई आपका ऐसा सीन था जहाँ पर जो आप करना चाहते थे पहले उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन जिनके साथ भी आप वो सलाह कर रहे थे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से बाहर आकर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो परिवार की तरफ से भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक जो चैलेंज आपको कहना चाहूँगी एरीज, इस समर सीजन के लिए आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा नादानी कर सकता है, माने कि थोड़ी सी आपकी ज़ुबान फिसल सकती है। कुछ बातें आप जो कहना नहीं चाहते हैं वो कह देंगे शायद, या अपने भेद जाने अनजाने में किसी को दे देंगे। वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो बहुत ही पर्सनल बातें हैं ऐसे ही किसी को मत बताइए। जो कुछ बातें आपके घर की दीवारों में रहनी चाहिए उसे वहीं तक सीमित रखिए। हर जगह किसी को मत बताते फिरिए, चाहे फिर वो शख्स आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है आपको। मुझे यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी का रिश्ता आ सकता है, खास करके विदेश से ये कोई शादी का प्रस्ताव आ सकता है। ये एक्चुअल में काफ़ी आपके आपकी खुद की अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो शादी है ये सिर्फ आपके 3D के लिए ही नहीं, आपके ऐसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप बहुत सारी विजडम, बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे इस रिलेशनशिप से। तो बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन जैसे हो किसी के साथ, वैसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गुरु मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई टीचर मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपको आपकी ही काबिलियत के साथ रूबरू करवाएगा कि आप में कितनी क्षमता है। कुछ लोगों के फोबिया मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि कुछ लोगों को शायद फोबिया है बर्ड्स के साथ या फिर एनिमल्स के साथ। आई थिंक उस पैटर्न को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हील करने की, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपोज किया जाएगा ऐसे ही एक्सपीरियंसेस कि हाँ अपने डर का सामना करो, अपनी फोबिया का सामना करो। और उस वजह से क्योंकि आप एक्सपोज किए जाओगे, आप कहीं ना कहीं आपके अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानोगे कि हाँ मुझे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो आप, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ओवरकम करने के बारे में भी होती है। हेल्थ के लिहाज से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको अपनी चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। ये 2 कार्ड्स तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। आपका या तो खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जिसे कहते हैं वो खा रहे हैं। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई बस प्रोसेस्ड फूड पर ही जी रहा है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार लेकर आइए, हेल्थी खाने को चूज़ कीजिए ताकि थोड़ा आपकी हेल्थ भी ग्लो करे, आपकी स्किन ग्लो करे। तो यहाँ पर उस लिहाज से थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा समय किताबों को देने की ज़रूरत है, खास करके अगर आप चाहते हैं कि लक आपके हक में काम करे, गुड लक आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी जो चॉइस है, जो समय आप जिन चीज़ों को दे रहे हो ना, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में, थोड़ा सा वो कम कीजिए और किताबों में इन्वेस्ट कीजिए, किताबों को रीड कीजिए, अच्छी किताबों को। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी बहुत सारी आंसर्स भी मिलेंगे जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
ठीक है। तो या ये है एरीज मेष राशि के लिए इस समर सीजन के लिए गाइडेंस। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। और अब हम चलते हैं टॉरस के लिए। टॉरस, आपके लिए जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी इस समर सीजन के एंड तक। तो कुछ लोग टैरो रीडिंग कर रहे होंगे, ऑरेकल, या फिर आप अपना कोई यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है कि हर जो दिन बीत रहा है समर का, उसके लिहाज से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जा रही है, या फिर आपको क्लियर मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं जो स्पिरिट आपको देना चाहती है। आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये मुझे एंजल नंबर क्यों नजर आ रहा है, और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर। आप अपनी ही इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने ड्रीम्स को समझने का, अपनी पावर्स को समझने का। तो इंट्यूटिव पावर्स में बहुत बढ़ोतरी है। इसके साथ साथ एस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग नए लव के इंतजार में हैं, डेफिनेटली यहाँ पर न्यू लव आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ये जो शख्स है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या आप ही की तरह कोई टॉरस साइन भी हो सकता है। ये शख्स काफी ज्यादा हील होगा, मतलब हील हो चुका होगा। इसका जो भी पास्ट का रिलेशनशिप रहा है उससे पूरे तरीके से उभर चुका होगा, और ये शख्स भी कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअल जो टच है आपके अंदर, जो स्पिरिचुअल साइड है आपकी, उसे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएगा, और इस वजह से ही आप दोनों क्लिक करेंगे एक दूसरे के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप को ठीक कर लिया जाए, और ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर, या कोई आपका दोस्त हो सकता है। आई थिंक स्पिरिट चाहती है यहाँ पर कि आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो आपके साथ राब्ता नहीं रखना चाहते, उनके सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। एक ट्राई किया, 2 ट्राई किया, 3 ट्राई किया, लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हो तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, माने कि वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो आपको उनके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से स्पिरिट चाहती है कि थोड़ा सा आप इस रेजिस्टेंस की एनर्जी से भी बाहर आएँ। द स्टार से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुलाकात मैनिफेस्ट हो रही है। आई नो ये कोविड सिचुएशन है, आई नो, तो कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन ये किसी की इच्छा है किसी से मिलने की, शायद खास करके कोई फीमेल है यहाँ पर, जैसे कोई मदर फिगर है शायद, जिससे आप मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुलाकात मैनिफेस्ट हो रही है। इसके साथ साथ अगर आपने डेस्टिनी के लिहाज से भी कुछ प्रश्न किया है स्पिरिट से जानने का कि मेरी डेस्टिनी क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, मैं कब तक अपने लाइफ पर्पस को जी सकता हूँ, आई थिंक वो तमाम आंसर्स आपको इस समर सीजन के एंड तक मिल सकते हैं। आपके लिए ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट है गाइज। देखना भी माने कि गोल सेट करना, और रात को जो सपने आते हैं वो भी, आप समझ रहे हो, ये जैसे आपकी सोर्स एनर्जी है, आपकी फायर जो है इसी से इग्नाइट होती है, सपने से। तो आपको अपने गोल सेट करने चाहिए कि इस समर सीजन के एंड तक मुझे नाज ये चाहिए, मैं अपनी बॉडी में ये बदलाव चाहता हूँ, अपनी सोच में इतनी नॉलेज चाहता हूँ, ये काम कर लेना चाहता हूँ, वो सेट कीजिए। इसके साथ साथ कुछ लोगों को अपनी ड्रीम्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे एकदम से सुना कि आपके लिए विजन बोर्ड बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे विजन बोर्ड पर लिख सकते हैं आप। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे नए लोग भी आपके जीवन में आते हुए दिख रहे हैं, खास करके क्रिएटिव लोग, यंग लोग हैं, जीवन से भरे हुए लोग हैं। लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं ये लोग, और ये लोग भी कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं आपके टॉरस, जिसे आप खुद ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप डिनायल में हो। जैसे एक्स डिनायल, आप कह रहे हो कि नो, मुझ में ये गुण नहीं है। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट भी देता है, आप उसे जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। थोड़ी सी सेल्फ लव की कमी होने की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन आई थिंक ये लोग कहीं ना कहीं आपको वो आईना दिखाएंगे जहाँ पर वो आपको बताया जाएगा कि नहीं, तुम में बहुत काबिलियत है। जैसे आपको बहुत इंकरेजमेंट, इस समर सीजन में बहुत सारी इंकरेजमेंट आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सिग्निफिकेंट है टॉरस के लिए इस समर सीजन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप किसी कम्युनिटी को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, खास करके अपनी हॉबीज़ के लिहाज से ऑनलाइन उन्हीं ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उन ग्रुप्स में से जो लोग जुड़ेंगे वो एक्चुअल में आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं। वो फायर जो बुझ चुकी है कहीं ना कहीं, उसे दोबारा से इग्नाइट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर कोई बहुत ही मेजर डिसीजन है और आप नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत हेल्प है आपके लिए। ये
ये आपके माता पिता भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही यंग एनर्जी है और ये बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। आपके माता पिता हो सकते हैं। तो आपको जो भी कुछ बड़ा डिसीजन लेना है ऐसे किसी बड़े शख्स के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ अब ये कहना कि हाँ मुझे सब पता है, यकीनन आपको शायद हो सकता है बहुत पता हो, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेजर डिसीजंस में आपको ओपिनियंस लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, आई थिंक आपको अपनी हेल्थ के लिहाज से फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है अपनी डाइट में। मेरे ख्याल से फ्रूट्स की कुछ विटामिन्स की कमी मुझे यहाँ पर लग रही है। खास करके अनार के दाने मुझे डेफिनेटली ये संकेत दे रहे हैं कि आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आपके पेट की कोई दिक्कत रही है, अगर आपके पेट में या गट में किसी भी लिहाज से कोई पेन भी होती है, आई थिंक आपको ये एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपको पानी पीने का जो ढंग है उसमें परिवर्तन लेकर आना होगा, या जो टेम्परेचर है पानी का वो शायद आप बहुत एकदम से ठंडा पी लेते हो और बॉडी का टेम्परेचर वैसा होता नहीं है, तो उसका भी बुरा असर पड़ रहा है। तो पानी का टेम्परेचर सही रखिए आप अपना, ठीक है। तो पानी में कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं और उससे आप अपनी बॉडी अपनी हेल्थ में भी सुधार देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी अगेन इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। बहुत सारे मैसेजेस आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन द स्टार कार्ड से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जैसे टैरो कार्ड खरीदना चाहिए, कोई टैरो डेक खरीदना चाहिए, और जैसे आप अपनी इंट्यूशन को अगर आप और मजबूत करना चाहते हो तो आप इस टैरो कार्ड की मदद से वो प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये है टॉरस के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही है। और अब हम चलते हैं जेमिनाई आपके लिए जो मुझे पहली ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है यहाँ पर, वो है यहाँ पर एक कमिटमेंट या एक पार्टनरशिप। खास करके ये कोई शख्स ऐसा शख्स है जो सक्सेस बहुत पसंद करता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। बहुत ही टैलेंटेड लग रहा है नाइट ऑफ कप्स है मुझे ये शख्स, और कहीं ना कहीं ये आपकी पोटेंशियल को भी समझता है, अपनी आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर सकता है, और ये चाहता है कि आप इस आइडिया में इन्वेस्ट करें या इसके पार्टनर बने। तो कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस आइडिया है, या फिर कुछ लोगों के लिए लव पार्टनरशिप भी है। ये शख्स बहुत समय से आपके साथ एक कांटेक्ट में है, लेकिन कमिटमेंट में नहीं है आप दोनों, लेकिन ये जाहिर कर सकता है कि किस कदर ये आपको पसंद करता है। तो ये पार्टनरशिप, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन बहुत सक्सेसफुल एनर्जी। जैसे ये समर सीजन जेमिनाई के लिए सारा का सारा सक्सेस के बारे में है। कैसे आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप करियर में अपने आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कैसे आप अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त कर सकते हैं। जो आइडिया है मेन जेमिनाई के लिए वो है सक्सेस का। एक डिफिकल्ट वाटर से कैसे काम वाटर की तरफ बढ़ना, एक दिशा को आपको दिशा तो दी जा रही है लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा उस दिशा में। तो प्रैक्टिकल एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक्शन में पहला एक्शन आप ले सकते हैं अपनी बाउंड्री को सेट करके। खास करके उन लोगों से तो बिल्कुल भी अपना कॉन्टैक्ट मत रखिए जो आपसे जलन बहुत करते हैं। इस पूरे स्प्रेड को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जलन बहुत है, मुझे लगता है लोग आपसे जलते बहुत है, और आप इस लिहाज से कुछ कर नहीं रहे हो, और वो जलन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको दबा रही है, पीछे धकेल रही है, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने नहीं दे रही। तो आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं जो आपको बुरी नज़र से भी बचाते हैं, आप वो भी अगर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत समय से आपने किसी के साथ बात नहीं की है। सोच की एनर्जी बहुत सारी कम्युनिकेशन को लेकर आती है। तो जिस शख्स के साथ आपने बहुत समय से बात नहीं की है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपका लव पार्टनर हो सकता है। आई थिंक उस शख्स के साथ आप बात करने वाले हैं। वो शख्स कहीं ना कहीं अगेन खुद भी चाहता है कम्युनिकेशन करना। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्लैरिटी बहुत आएगी। ट्रैवल का कार्ड है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लॉक कर रहा है। ये 6 वॉन्ड्स की एनर्जी को एक वॉन्ड के साथ जैसे वो ब्लॉक कर रहा है। तो 6 ऑफ सोर्ड्स में भी जैसे एक वॉन्ड है। तो आई फील लाइक कि अभी जो प्लान्स हैं आपके ट्रैवल के, वो कोविड की वजह से ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैंसिल हो रहे हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने बहुत समय से, खास करके 11 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, या तो 11 साल से या 11 महीनों से या 1 साल से आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा, और बहुत सारे ताने शायद आपको सुनने पड़े हैं। लेकिन
लेकिन इस समर सीजन में प्लीज़ आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक प्रेगनेंसी, एक खूबसूरत प्रेगनेंसी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे रिकग्निशन भी जेमिनाई के लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। रिकग्निशन आपके जो भी आपने टैलेंट, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर किया है, उस लिहाज से आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिल सकती है। कुछ लोग सिर्फ अपॉलॉजी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिल रही है। सिर्फ ये साइकिल सिर्फ एक अपॉलॉजी पर ही टिका हुआ है, और कोई आपसे माफ़ी मांगेगा जो भी उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपके साथ षड्यंत्र किया, और उसकी वजह से आप फ्री महसूस करोगे कि चलो फाइनली मुझे माफ़ी मिल गई और ये साइकिल ख़त्म हो गया। तो फॉरगिवनेस बहुत है यहाँ पर। टॉरस की एनर्जी मुझे मिल रही है इस फॉरगिवनेस की मैसेज में। डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर एंडिंग भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो एंडिंग और रीबर्थ दोनों की एनर्जी है। आई फील लाइक यहाँ पर कुछ लोग आपके जीवन से बाहर जाएंगे और कुछ लोग आपके जीवन में एंटर होंगे, या फिर आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में जाने वाले हो। आप ये कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि मास्क लगाकर हम लिटरली नॉट, मास्क तो लगाना ही हमें कोविड की सिचुएशन में, लेकिन एक मुखौटा होता है ना जो हम अपने ऊपर पहन लेते हैं। हम कहते हैं कि सब ठीक है, सब खुश हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हो कि इससे ज़्यादा देर यात्रा तय नहीं की जा सकती। एक वक्त पर वो मुखौटा आपको तंग करने लगेगा। तो यहाँ पर आप अपना वो मास्क उतार रहे हो, आप रियलिटी चेक जिसे कहते हैं, उस रियलिटी में आ रहे हो। इसकी वजह से टफ है ये जर्नी, टू बी ऑनेस्ट। डेथ कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको अलविदा कहने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ इमोशंस को, कुछ यादों को, लेकिन अगेन फिर एंडिंग में एक बर्थ भी है, एक नया जन्म भी है यहाँ पर। तो आई डोंट नो गाइस, इसमें बहुत शैडो है। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहती क्योंकि फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, इसमें शैडो है आपकी, जो आपको चीज़ें तंग कर रही थी, या जो चीज़ें आपको काफ़ी समय से टिकने नहीं दे रही थी। आई थिंक उनका आमना सामना करने की ज़रूरत है आपको, उनके रूबरू होने की। आप भाग नहीं सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज करोगे और उसकी वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। मेन मैसेज जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, आपके लिए फ्रीडम है, और स्पिरिट भी चाहती है कि आप इस वर्ल्ड कार्ड की तरह खुद को फ्री करें वरीज से, बुरे लोगों से। बस आपको थोड़े कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है जेमिनाई के लिए। और अब हम देखते हैं कर्क राशि, कैंसर साइन। कैंसर साइन आपके लिए जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी फन एनर्जी है इस समर सीजन में। बहुत सारे यंग लोग, बहुत ही फन पसंद करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको आपकी नींद से जगाने वाले हैं। ये हर्मिट एनर्जी है जहाँ पर हम अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक इस समर सीजन में आपको जागने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अब एक्शन लेने का समय है, अब काम करने का समय है। तो कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, या अगर आपकी जॉब छूट गई थी कोविड की वजह से, दोबारा से आप रिज्यूम कर सकते हैं। या फिर आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कोई रेनोवेशन काम करने के लिए, कोई फ्रीलांस वर्क या कोई रेनोवेशन वर्क, मुझे ये सुन रहा है, उस लिहाज से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई थिंक जो आप यहाँ पर बड़े प्लान से आपके धन को लेकर, आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें आपको स्लो डाउन होने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि हाँ, वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, लेकिन आप एकदम से बड़ी जंप लेने की कोशिश मत कीजिए। धन को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छा समय नहीं है। ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है अपने धन के साथ, कोई किसी स्कीम या किसी ऐसी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें हानि हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से सोशल मीडिया पर अगर आप अपना करियर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो उस लिहाज से कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मुझे यहाँ पर आपके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों को अपना खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को चला सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, जैसे आपकी एक सोल फैमिली है जो उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ही बनी है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस के लिहाज से कुछ करना चाहते हैं, समर सीजन आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 ऑफ सोर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अब जागने का समय है। आपने बहुत खुद को हील कर लिया है, खुद बहुत सारे अपने हार्ट चक्र को भी आपने हील कर लिया। फैमिली रिलेशनशिप खास करके अगर आपके बहुत वोंडेड रहे हैं अतीत में, जहाँ पर
खींचातानी थी बस, बिना बात की, आपने जो कहा उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने जो कहा आपने नहीं सुना। आई थिंक उसमें काफ़ी सारा एक बैलेंस है, एक नियंत्रण जिसे कहते हैं वो आ चुका है। और अब आपको कहा जा रहा है कि उठिए, अब एक्शन लेना है, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। कुछ लोग तो लिटरली एक ऐसे मार्ग को चूज करने वाले हैं जो आपका लाइफ पर्पस है। और क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं, सक्सेस आपकी निश्चित है, मतलब पक्की है सक्सेस आपकी। क्योंकि जब भी हम अपने लाइफ पर्पस को जीते हैं, हम बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर उस लिहाज से भी ये 66 नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पर वॉलंटियर काम कर सकते हैं, खास करके अपने टाउन में आपके कोई यहाँ पर कोई इमरजेंसी मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट हो रही है, पता नहीं क्यों। और आपको उसमें आपका रोल है, आप जैसे उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वॉलंटियर वर्क भी मैनिफेस्ट हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ये शख्स बार बार आता है, आपकी शांति को भंग करता है, फिर चला जाता है, फिर ऑन ऑफ सिचुएशन। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर को समझिए, कर्मा आपके हक में है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत साफ है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो आपको वो अपनी होप को गंवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलूंगा। आई थिंक सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं शांति के साथ उस शख्स को उसको भी कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है कि हाँ बस बहुत हो गया, मुझे अब पीसफुल लाइफ चाहिए। अगर आपको रहना है इस रिलेशनशिप में, तो आपको भी अपना रोल, अपना जो आपको देनी चाहिए एनर्जी, वो देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा वोकल होने की ज़रूरत है आपको। और आप बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को यहाँ पर एंड कर सकते हो। ये इसकी फ्री विल है कि ये इस वॉन्ड को पकड़े रखे या फिर इस वॉन्ड को छोड़कर इस यहाँ से चला जाए। तो आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा इस समर सीजन में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर नए शायद या तो कपड़े मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप कपड़े दान करना चाहते हैं। मुझे बहुत ही कपड़ों का जैसे पायल होता है वैसे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कपड़े पता नहीं क्यों इतने सिग्निफिकेंट हैं। अगर आप अपने लिए कुछ नई शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कपड़े डोनेट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर ये कोई रिलेशनशिप है आपका जहाँ पर सामने वाला शख्स आपको प्रेशर डाल रहा है कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे कमिटमेंट दो, वो नहीं करना है आपको। जब आपको लगे कि आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, उस शख्स के साथ एक नई यात्रा पर जाने के लिए, तभी कमिटमेंट दीजिए, ठीक है। ऐसे ना तो आपका दिल टूटेगा, ना ही सामने वाले का। तो ये है कर्क राशि के लिए इस समर सीजन के लिए गाइडेंस। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। और अब हम देखते हैं सिंह राशि, लियो साइन। लियो, सिंह राशि, ओ माय गॉड, आपके लिए जो सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है उसे मैं शब्दों में भी नहीं बयान कर सकती। खास करके अगर आपके साथ किसी ने भी किसी भी किस्म की धोखाधड़ी की है अतीत में, और आपको लगा कि मेरा मेरी लाइफ खत्म है, मेरा बिजनेस खत्म है, मेरा करियर खत्म है, यकीन मानिए ये आपके उठने का समय है। वो होता है ना कि हम गिर जाते हैं और फिर हम उठते हैं, और जब हम उठते हैं उस प्रोसेस में जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमारे उस उठने को विटनेस करते हैं, और वो खड़े होकर ताली बजाते हैं हमारे लिए। आई थिंक आप इस समर सीजन में रॉक करने वाले हो सिंह राशि। खास करके ये 2 एसिस तो मुझे इस बात का मतलब पूरी तसल्ली दे रही हैं आपके लिए कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कर रहे, आप खुद अपॉर्चुनिटी हैं। आप समझ रहे हो, आप खुद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनने वाले हो कि लोग आपसे कहेंगे कि हाँ मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरे साथ रिलेशनशिप, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप ये जॉब करोगे। मतलब आपकी तरफ आप जैसे एक रोशनी हो, आप एक लाइट हो, जुगनू जैसे उसकी तरफ खींचे चले आए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस मुझे नजर आ रही है सिंह राशि के लिए। और खास करके 5 ऑफ सोल से जो लोग गुजरे हैं, जो अतीत में बहुत ही बुरी डिफीट देखी है, जिन लोगों ने कुछ बार बार शायद आपने प्रयास किया, या 5 बार भी कुछ लोगों ने शायद कोई एग्जाम दिया लेकिन फेल का ही आप फेल हुए, उसमें आपने फेलियर का सामना किया। आई थिंक उसमें अब आपकी फाइनल सक्सेस है। ये हायरोफेंट माने आपका जो आप हो बेसिकली, आप उस लाइट में, उस पावर में यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, जो भी आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है सिंह राशि, उसे दिखाना शुरू करो। सोशल मीडिया बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप पेंटर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, डांसर हैं,
कुछ भी हैं आप, आप अपने टैलेंट्स को जितना दिखाओगे, जितना अपने इस टैलेंट को लोगों के साथ बांटोगे, उतनी ही आप अपनी सक्सेसफुल एनर्जी को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सिंह राशि के लिए उफ, मैं क्या कहूँ, सच कह रही हूँ, ये बेहतरीन रीडिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब खुद चल कर आएगी। जॉब जो है ये खुद चल कर आएगी, आपको ढूंढने की नहीं पड़ेगी। मतलब कोई थर्ड पर्सन के थ्रू अच्छा वहाँ पर जॉब है और वो तुम्हारे जैसे ही किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वैसा टैलेंट है, वो घूम फिरा कर मतलब कोई आपको ऑफर करेगा खुद। तो ऐसी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब है। और कमिटमेंट का तो पूछिए मत, इतने सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपका जो ग्लो है ना वो सभी लोग विटनेस करेंगे और वो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में रहने वाले हो। इस एक बात का ध्यान रखिएगा बस कि मेक श्योर कि सोशल मीडिया पर शेयर करना है आपको अपना अपनी सब चीज़ों को, अपने टैलेंट्स को, लेकिन कुछ जो पर्सनल चीज़ें हैं उसे मत कीजिएगा क्योंकि इस स्थिति में कुछ स्टॉकर्स भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। खास करके ये 5 ऑफ सोर्स तो है ही, ये जो लोग गैस लाइट करते हैं, जो स्टॉकर्स होते हैं, जो आपकी सक्सेस से जलते हैं, फिर आपके जैसे ही बनना चाहते हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉकर्स ना आप अट्रैक्ट कर लें। 2 ऑफ कप से सोलमेट यूनियन है यहाँ पर। जेमिनाई या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, ये शख्स टॉरस भी हो सकता है। आई थिंक ये शख्स रेडी है और आप भी रेडी हो, इस वजह से वो टिंग होगा। आप एक दूसरे को आपकी जो भी फीलिंग्स हैं वो बहुत म्यूचुअल होंगी और उस वजह से वो बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप लगेगा आपको। कुछ लोगों के लिए तो ये जैसे होता है ना कि चट मंगनी पट ब्याह, यहाँ पर जैसे वो घर में भी कोई जैसे कोई बता रहा है तो घर में भी कुछ लोगों के इस रिश्ते के बारे में बातचीत हो सकती है, कैसे शादी तक पहुंचना है इस रिश्ते को, उसके लिए भी यहाँ पर एक पैथ दिया जा सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं करियर में। मेरे ख्याल से सिंह राशि बना ही लीडरशिप रोल के लिए या कुछ अपना ही करना चाहते हैं, तो ये इस समर सीजन में आइडियाज़ की बहुत भरमार होगी आपके पास और आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये करना है नाज, मुझे ये मेरे पास ये आइडिया है और मैं ये कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस भी आपके पास अवेलेबल होगा। एक्स है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्स है और आई थिंक ये शख्स ने पहले आपकी कदर नहीं की लेकिन अब क्योंकि आप इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो तो ये अब हैरान है कि उफ, ये इतना गिर गया था शख्स लेकिन फिर भी इसने उठ के दिखा दिया। तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए भी रोल मॉडल बन रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए एक्स वापस आ सकता है। अगर आप माफ़ करके इसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, आपकी फ्री विल है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो लोग आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ जाए और अच्छे वक्त में दोबारा से आपके जीवन में आना चाहें, आई थिंक वो थोड़े से स्वार्थी लोग होते हैं। तो स्वार्थ से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए। आप जंगल के राजा हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगी कि बाउंड्री सेट करके रखिएगा। द हायरोफेंट से मेंटोर, ऑलरेडी कोई ना कोई है आपके जीवन में, कोई गुरु का भूमिका ऑलरेडी कोई निभा रहा है और ये शख्स आपको पूरे समर सीजन में भी गाइड करने वाला है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपके लिए इतनी बड़ी सक्सेस क्यों है मेरी जान, आपके लिए गाइडेंस बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बुलंद तगड़ी, हम पंजाबी में कहते हैं बहुत तगड़ी पावर है इसके पीछे तो आपके पीछे भी जो हाथ है ना मेरी जान, जो गाइडेंस है वो बहुत सॉलिड है और सॉलिड गाइडेंस, सॉलिड नॉलेज से सॉलिड आउटकम्स निकलते हैं। इस वजह से आप बहुत ब्लेस्ड हो इस समर सीजन में। सिंह राशि बहुत सारी सक्सेस है, टू बी ऑनेस्ट। अगेन बहुत बहुत मुबारक हो सिंह राशि के लोगों को। तो यहाँ ये है लियो के लिए। और अब हम देखते हैं वर्गो आपके लिए यहाँ पर समर सीजन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 6 में से 5 मेजर आर्काना है आपके लिए। द टावर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जगाने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक यहाँ पर कोई स्कॉर्पियो या टॉरस या कैप्रिकॉन या फिर कह लीजिए लीब्रा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये कुछ ऐसे साइंस हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसे नहीं है जो आप सोचते हो इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं इनका जो असली चेहरा है वो आपको दिखाने की कोशिश की जा सकती है। रेवलेशन शब्द बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम आपके उसकी जगह के नए बिलीफ सिस्टम जन्म लेंगे। वो ऐसे बिलीफ सिस्टम होंगे जो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर के और करीब करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप स्पिरिट को और अच्छे से समझ पाओगे। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है कन्या राशि के लिए। कहीं ना कहीं आप आपको ये भी बताया जा रहा है कि
फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए अगर आपको सक्सेस चाहिए। मान लीजिए अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और बार बार उसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो शायद आपकी बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। उसी लिहाज से जीवन में भी आपको आपकी फाउंडेशन को बहुत मजबूत रखना है, ताकि जब भी कोई टावर मोमेंट आए तो वो ना गिरे। तो मेक श्योर कि आप इवेलुएट करें जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, करियर में भी आप जो कर रहे हैं, कि क्या उतना सॉलिड है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो ये उसे जर जाएगा, उससे बिखरेगा नहीं। तो ऐसी ही चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। द एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत फन एनर्जी में भी जा सकते हैं, खास करके अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप रिसेंटली माँ बने हैं, तो बहुत फन टाइम है एक वुमेन के लिए। खास करके कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मटेरियल वेल्थ जिसे कहते हैं, सोना कह लीजिए, सोने की ज्वेलरी कह लीजिए, या नया फर्नीचर कह लीजिए, और ये अगेन बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। ये कोई प्लान किया हुआ काम नहीं है। जैसे होगा कि आप बैठे हुए हैं और एकदम से आपके मन में ख्याल आया कि चलो गोल्ड ले लेते हैं, चलो नया फर्नीचर खरीद लेते हैं, और आपको वो फर्नीचर उस वक्त उस बाजार में मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स भी हैं आपके लिए, रोशनी भी है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट इंटीग्रेशन जैसे लाइट और डार्क की आपके जीवन में इस समर सीजन में हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी अगर मदर की हेल्थ में कुछ दिक्कत रही है पिछले कुछ समय में, आपकी मदर मुझे यहाँ पर एक अच्छी बेहतर हेल्थ में आती हुई दिख रही है, और उसकी वजह से भी आपको काफ़ी आपका जो स्ट्रेस है वो जाता रहेगा, और आपको कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हाँ, स्पिरिट ने मेरी सुन ली, मेरे स्पिरिट गाइड से जो मैंने आह्वान किया उन्होंने मेरी वो आवाज़ सुन ली। तो जजमेंट से आप स्पिरिट के और करीब जाओगे। जजमेंट में मैं हमेशा ही इस पॉजिटिव साइन के बारे में बात करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स के बारे में जानकारी देती है। अगेन आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोल फैमिली, कुछ नए लोग भी आपके जीवन में आ सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, अलग अलग उम्र के हो सकते हैं। ये पीरियड आपके कहीं ना कहीं सीखने का भी है। आपको जो कोई भी कुछ समझाने की कोशिश करे, प्लीज़ उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने इस डेविल के इस शैडो में नहीं जाना है कि ये मुझे कौन होता है समझाने वाला, नहीं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बेबी भी है, अगर आप देखें तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कोई छोटा बच्चा भी कोई जीवन का मूल मंत्र सिखा सकता है इस समर सीजन में। तो ये समर सीजन इस लिहाज से, सीखने के लिहाज से आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आपके लिए कुछ लोगों के लिए हाथ की कारीगरी का काम सीखना बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी आप 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप कोई हाथ की कारीगरी सीख सकें। दी हैंग्ड मैन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारा सच कुछ आपके सामने आ रहा है, और उसका रीज़न यही है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का, रिलेशनशिप्स को देखने का। आप प्यार को समझ रहे हो कि हाँ, एक हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है, एक हेल्दी बाउंड्री होती क्या है। करियर में भी सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं है ना, वो आपके अंदर अगर वो फायर वो इग्नाइट नहीं हो रही, या आपको वो सुबह उठने का कोई चाहत नहीं है उस काम को करने की, तो कहीं ना कहीं पैसा तो है उस करियर में, लेकिन वो करियर शायद आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हो। आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं उनका कहीं ना कहीं आप इसमें इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इसके सर के इर्द गिर्द बहुत सन एनर्जी है। तो अपनी डेस्टिनी को समझना, अपनी इंट्यूशन को समझना, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना, ये सारा प्रोसेस जो है इस समर सीजन में चलता रहेगा। द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी भी शख्स के साथ डील कर रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा वोकल होना पड़ेगा। आप किसी का अब्यूज़ क्यों बर्दाश्त करें, आप किसी का अत्याचार क्यों बर्दाश्त करें, ये प्रश्न अपने आप से आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा तो ये तो मतलब जो जंजाल है ये तो मजबूत होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं खुद के लिए आपको यहाँ पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कोई एडिक्शन है आपको, कोई बुरी आदत है आपको, तो इस समर सीजन में उसके ऊपर काम करना, हेल्प ले सकते हैं आप यहाँ पर किसी लाइफ कोच की, किसी टैरो रीडर की, किसी रेकी मास्टर की। वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि एंजल्स के सामने ये नहीं टिकती, लाइट वर्कर्स के सामने टॉक्सिक लोगों की एनर्जी नहीं टिकती है। तो यहाँ पर आपको जैसे एंजल्स की मदद लेनी पड़ेगी, या एंजल्स के जो गाइड्स हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, एम्पैथ्स हैं, ऑरेकल रीडर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, उनकी शायद आपको मदद लेने की ज़रूरत है इस टॉक्सिक सिचुएशन के बारे में। 4 ऑफ कप से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी को यस नहीं कह पाते हो, क्योंकि बहुत डिनायल में चली गई है आपकी एनर्जी। इसकी वजह से थोड़ी सी शुद्धिकरण की आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई प्राणिक हीलिंग करवा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है कन्या राशि के लिए। और
अब हम देखते हैं लिब्रा साइन। आपके लिए जो मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है वो है मनी, धन जिसे कहते हैं, पेंटिकल्स। आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए। तो यहाँ पर बहुत सॉलिड पोजीशन लग रही है आपके बैंक की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई फ्रीलांस वर्क है या अगर आप अपने खुद के बॉस हैं, उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। बहुत नए क्लाइंट्स जुड़ने वाले हैं आपकी एनर्जी वेब में, जो आपकी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल से कुछ आप अपने धन में इजाफा होता हुआ देख सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस, आपकी खूबसूरती में, आप जिस तरीके से दिखते हैं उन सब चीज़ों में भी कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या आपको उन चीज़ों में बदलाव लेकर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जैसे ये बर्ड है ना, ये फ्री है, तो हो सकता है कि कुछ आपकी इस बॉडी में कुछ बदलाव है लाने की ज़रूरत है आपको, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा फ्री महसूस करेंगे। जिस तरीके के कपड़े आप पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं, जहाँ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी में कुछ बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फैमिली ड्रामा है जिसे हील करने की ज़रूरत है, या फिर फैमिली के साथ आपको थोड़ा सा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। शायद आप अपने 2 ऑफ कप्स माने कि अपने सोलमेट रिलेशनशिप या अपने फ्रेंडशिप्स को ही ज़्यादा समय दे रहे हो, फैमिली को ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी फैमिली भी वुंडेड महसूस कर रही है। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आपको अपनी समय जो है अपनी फैमिली को भी देने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप से यहाँ पर खूबसूरत न्यू बिगिनिंग आपकी रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है मुझे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई शख्स आ सकता है आपके जीवन में, ऐसा बहुत ही अर्थ एंजल वाइब्स हैं इस शख्स की, टू बी ऑनेस्ट। तो मैच्योर होगा, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और आई थिंक ये शख्स कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हीलर जिसे हम कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ है, ये इसका कोई ना कोई लिंक है स्पिरिचुअलिटी के साथ, और ये शख्स आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है आपको रिंग दे सकते हैं। मुझे ये इंद्रधनुष एकदम से रिंग की एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ पर शादी का प्रस्ताव उनकी तरफ से आपको आ सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विंस को जन्म दे सकते हैं इस समर सीजन में, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, तो ट्विंस की एनर्जी मुझे मिल रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने घर में नया पेंट करवा सकते हैं, या नए पौधे आपके लिए लेना बहुत अच्छा होगा। नए पौधे अपने गार्डन में इंक्लूड करना, ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी को लेकर आएगा। लेकिन कुछ रंग ऐड करने की ज़रूरत है आपको, जैसे अपने इन्वायरमेंट में। इस इंद्रधनुष से मुझे यही नज़र आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स से आपको थोड़ा सा अपनी नींद पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। नींद मेरे ख्याल से आपकी अफेक्ट हो रही है शब्दों से। सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन के बारे में बताती है, या तो आप टॉक्सिक चीज़ें फीड कर रहे हो अपने दिमाग को, आपके जो कान सुन रहे हैं, शायद आपका सोशल मीडिया का जो फीड है वो अच्छा नहीं होता, आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, और उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, या फिर आप बहुत चीज़ों को पर्सनल ले रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कभी कभी जब हम चीज़ों को पर्सनल लेने लगते हैं तब भी होती है। थोड़ा सा यहाँ पर अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपको हर चीज़ को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर की बुराई से जूझ रहे हैं, और इसकी वजह से वही एनर्जी आपको दे रहे हैं। तो आपको ऐसी किसी एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप उसे पर्सनल मत लीजिए। आपके लिए यहाँ पर प्राणायाम करना, एसेंशियल ऑयल्स के साथ काम करना, अपनी नब्स पर लगाना, अपने कान पर लगाना, एसेंशियल ऑयल बहुत पावरफुल होते हैं वो, तो उनके साथ काम करके आप अपनी इस एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं। इन केस आपको यहाँ पर किसी की मदद की ज़रूरत है तो वोकल होइए, कहिए कि हाँ भाई मैं 9 सोच से नहीं जूझ सकता, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आपको हेल्प दी जाएगी। यहाँ पर डिवाइन मौजूद है आपकी रीडिंग में, आपको हेल्प दी जाएगी, लेकिन आपको आह्वान करना पड़ेगा एनर्जीज का। पेज ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना तो ये आपने कोई शिक्षा ली है इसकी, ना ही आपने कभी सोचा था जीवन में कि आप कोई ऐसा काम करेंगे, लेकिन ये समर सीजन में कुछ अनएक्सपेक्टेड आप करने वाले हो, बिल्कुल ही नया। कभी कभी होता है ना कि आप बिल्कुल भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन आई कि हाँ मुझे रंग करने हैं, मुझे पेंटिंग में ट्राई करना है अपने हाथ को, तो यहाँ पर आप ऐसे ही कोई अनएक्सपेक्टेड काम कर सकते हैं। करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग। और द हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके आपके पास हीलिंग भी मौजूद है, नॉलेज भी मौजूद है, रिसोर्सेज भी मौजूद है, डिवाइन की शक्ति भी मौजूद है। बस आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है।
आप ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए, लोग आगे निकल गए, ये कभी भी मत सोचिए। अगर आप ऐसे किसी भाव से भी गुजर रहे हैं, उससे थोड़ा सा अपने आप को उभारने की कोशिश कीजिए। चीज़ें उतनी खराब नहीं है जितना आपको लग रहा है। यहाँ पर 3 कार्ड रोशनी के हैं, तो अगर 2 कार्ड डार्क के आप ही गए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखिए। हरमिट कार्ड कहीं ना कहीं आपको बस यही संकेत दे रहा है कि कभी कभी हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें कुछ मात भी खानी पड़ती है, हारना भी होता है, फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, तो उससे लेकिन जीवन खत्म नहीं होता हमारा। आपको होपफुल रहना है। कोई भी ऐसी ग्रे सिचुएशन आती है तो पीला रंग तो है ना मौजूद, स्टार कार्ड में भी वो पीला सा बड़ा स्टार होता है, तो होप नहीं गंवानी है किसी भी सिचुएशन में अपनी। बहुत मैनिफेस्टेशन खूबसूरत है आपके लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप भी यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रहे हो, जो एक्चुअल में आपकी नींद पर बहुत असर डाल रहा है फिलहाल, आई थिंक इस शख्स के साथ भी कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है यहाँ पर। तो ये है तुला राशि के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो। और अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो, आपके लिए जो यहाँ पर मुझे पहला मैसेज मिल रहा है द सन कार्ड से, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा हैप्पीनेस और सक्सेस सीजन आपके लिए आ रहा है। खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया, जहाँ पर आपने कहा कि हाँ इसकी जिम्मेदारी मेरी, अकाउंटेबिलिटी मेरी। आई थिंक इस समर सीजन के अंत तक वो प्रोजेक्ट को आप फिनिश करने वाले हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सारी एप्रिसिएशन और रिकग्निशन को भी आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब है एग्रीकल्चर फील्ड से या फिर प्लांट से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, या फिर आपकी बहुत दिलचस्पी है प्लांट्स को जानने की, या फिर आपकी कोई स्पिरिचुअल शॉप आप ऑनलाइन खोलना चाहते हैं, एचसी शॉप। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे रास्ता भी क्लियर लग रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रही है, खास करके अगर आप घर में सबसे छोटे हैं, यंग हैं आप अपने घर में, और आप अपने माता पिता की, अपने बड़े जो आपसे बड़े हैं, उनकी खुशी का कारण बन सकते हैं। कोई अवार्ड, कोई कंपटीशन में जीत आपकी, किसी एग्ज़ाम में सक्सेस आपकी, या फिर कुछ भी आपने अगर कुछ अप्लाई भी किया है, वहाँ से भी मुझे यहाँ सन कार्ड से आपकी तरफ सक्सेस आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आपका क्रिएटिव आइडिया है जिससे आप जन्म देना चाहते हैं। ये समर सीजन उस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यहाँ पर कुछ एक्स की एनर्जी मिल रही है, या फिर आपका कोई अतीत का गिल्ट है जिसे आपको हील करने की ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर एक्स ज़्यादा लग रहा है कि कोई बेशर्म सा कोई एक्स है जो बार बार वापस आता है, शांति को भंग करता है, फिर चला जाता है। इसका यही पैटर्न है, शायद इसका यही व्यवहार है आपके साथ भी और दूसरों के साथ भी। लेकिन इस बार आपको कहा जा रहा है कि इस ग्रे क्लाउड्स में नहीं फंसना है आपको। क्यों? क्योंकि अब आपको रोशनी दी जा रही है, अब आपको सूरज की एनर्जी दी जा रही है। तो इस ग्रे क्लाउड्स में डाउट में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप किसी गिल्ट से गुजर रहे हैं, या फिर आपने रिसेंटली किसी को गवाया है जो तारा बन गए हैं, और आपके मन में ये गिल्ट था कि काश मैंने ये बात इनसे कह दी होती, मैंने इनकी इतनी रिस्पेक्ट कर दी होती, इन्हें प्यार दे दिया होता। इनकेस आप ऐसे भी किसी इमोशन से गुजर रहे हैं, ये समर सीजन बहुत अच्छा है इस लिहाज से खुद को हील करने का। जो तारा बन गए हैं आपके जीवन में, कहीं ना कहीं उनकी भी एनर्जी आपसे यही कह रही है कि इस गिल्ट से आगे बढ़िए, इस दिशा में आगे बढ़िए। आपको इस ग्रे क्लाउड्स में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क भी चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी हर जगह, जैसे कहते हैं ना कि जॉब के लिए अप्लाई करना, हर किसी ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश करना, कहीं से भी नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश करना, तो भूख बहुत है स्कॉर्पियस में। आई थिंक कहीं ना कहीं ये नाइट ऑफ पेंटिकल भी यह बता रहा है आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के प्रोसेस में हो। स्कॉर्पियो के लिए ये इन एनर्जी मैंने एक और रीडिंग में भी देखी थी। तो आई थिंक स्कॉर्पियो के अंदर एक भूख सी जन्म ली है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, और उस लिहाज से आप हर ऑप्शन को ट्राई करना चाहते हो, आप हर चीज़ को मौका देना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वहाँ पर आपके लिए क्या है। तो उस लिहाज से भी बहुत बहुत आपके अंदर एक उत्साहित, जो कहते हैं कि उत्साह बना रहेगा इस पूरे समर सीजन में। आप में से कुछ लोग कमिटमेंट भी दे सकते हैं कुछ लोगों को, या फिर आपको कोई फायर साइन का शख्स, लियो, सजिटेरियस, एरियस कमिटमेंट दे सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे आपके पेंटिकल्स की स्थिति भी सॉलिड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचत बहुत करने वाले हो, और ये एक्चुअल में स्कॉर्पियो के लिए
बहुत स्मार्ट मूव है। उसका रीज़न, ये जो समर सीजन में आप सेविंग करोगे ना स्कॉर्पियो, आपको मैं बता रही हूँ, ये सन कार्ड आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। ये जो पेंटिकल्स है आप किसी बड़े आने वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेविंग्स है आपके लिए यहाँ पर, जितना सेविंग करोगे उतना आपका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, अगेन ये सन कार्ड कुछ डेस्टिनी, लाइफ पर्पस से रिलेटेड, और ये धन जो है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस लिहाज से धन की स्थिति अच्छी है, पैसे बचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेंस से मुझे यहाँ पर आपके लिए मदर हीलिंग, फादर हीलिंग नज़र आ रही है। अगर आप ऐसे किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे जहाँ पर माता पिता का कोई कोई सेहत में खराबी की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहे हो, आई थिंक उसमें भी यहाँ पर हीलिंग है आपकी। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, आपका जो पार्टनर है वो भी आपकी ढाल बनने वाले हैं इस पूरे समर सीजन में। बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट है स्कॉर्पियो के लिए, और ये सारे जो लोग हैं ये आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में मदद कर रहे हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां जैसे आपके हक में काम कर रही हैं स्कॉर्पियो, तो इस लिहाज से भी यहाँ पर सक्सेस है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट है, और इस कार्ड में भी सूरज उदय हो रहा है। ये आपकी डेस्टिनी, जैसे वो शंखनाद होता है ना, जब डेस्टिनी हमारी जाग रही होती है, अपने लाइफ पर्पस से हम जुड़ रहे होते हैं, ये शंखनाद है। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रहे हैं स्कॉर्पियो। द लवर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन अगर रिलेशनशिप में है, अगर आपके किस लिहाज से, माने प्यार तो है लेकिन छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा हो जाते हो। आई थिंक आपके पर्सन या फिर आप खुद एक शैडो वाले फेज से गुजर रहे हो। दिक्कत ना तो आपके पर्सन में है ना आप में है, बस थोड़ा सा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क माने आपकी वैसी लेयर्स जिसे हम टच नहीं करते। माने जब आपके स्वभाव में कुछ कुछ खराबियां हैं लेकिन आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि नो मेरे में कोई गलती नहीं है, तो आप अपनी शैडो से भाग रहे हो। तो इस लिहाज से थोड़ा सा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल राफेल का अगर आप आह्वान करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो यहाँ पर आपके जीवन में वो कोई काउंसलर भेज सकते हैं, कोई मदद आपके लिए भेज सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट ये शख्स, और जो कि आपके इस रिलेशनशिप में जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के लिए बहुत हैप्पी सीजन मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत सारी पावर है यहाँ पर आपके लिए, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही हो। ये है स्कॉर्पियो के लिए। और अब हम देखते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपके लिए जो मुझे पहला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, इस समर सीजन में आपको खास करके रिलेशनशिप के लिए मैं बात कह रही हूँ, लव रिलेशनशिप के लिए। आई थिंक ये शख्स जो भी आपके जीवन में मौजूद है, ये क्यों है, इसका पर्पस क्या है आपके जीवन में आने का, आपके जीवन में होने का, ये बात कहीं ना कहीं आपको पता लगने वाली है। यहाँ पर कुछ परीक्षाएं हो सकती हैं टू बी ऑनेस्ट। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगा कि परीक्षा की घड़ी है, और इसमें वो लोग जो सच में आपके आपके साथ खड़े हैं, आपसे प्यार करते हैं, आई थिंक उनके बारे में आप और जानोगे कि हाँ, मैं तो खामखा ही डर रहा था, लेकिन ये शख्स तो ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा सोल फैमिली का मेंबर है, ये तो मेरा सोलमेट है, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में भी ये मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कुछ रिलेशनशिप्स का जो आपके जीवन में पर्पस है, ये क्यों लोग आए हैं आपके जीवन में, ऐसी कुछ रियलाइजेशंस देखने को मिल सकती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से यकीनन मुझे यहाँ पर आप जगल करते हुए अपने घर परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे आप जगल कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आप जैसे होता है ना कि माँ बाप का सहारा बनना, कहीं ना कहीं आपके माँ बाप को भी बहुत प्राउड महसूस करवाने वाले हो कि हाँ, उनका जो बच्चा है वो कितनी अच्छे तरीके से पूरी जिम्मेदारियों को उठा रहा है। तो सेटिस्फैक्शन है मुझे, इन 2 कार्ड से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि हाँ, अगर मैं रिलेशनशिप में भी हूँ तो शुक्र है भगवान का कि मैं अच्छे शख्स के साथ हूँ, ये बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़ा है। ऐसी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई सेकंड जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई सेकंड जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि समय को वेस्ट ना करूं, जो समय है उसको कुछ ना कुछ उसमें से मैं क्रिएट करूं। तो वैसी भूख भी है आपके अंदर, और उस वजह से आप किसी सेकंड जॉब को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट यूनियन मैनिफेस्ट हो रही है, और कुछ लोगों के लिए ये रियलाइजेशन है कि जो आपका एक्स पार्टनर है वो ही आपका सोलमेट है। आप कहीं ना कहीं किसी शैडो से शायद गुजरे और उसकी वजह से ये सोलमेट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब उस शैडो का जैसे पीरियड खत्म हो रहा है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग है किसी एक्स पर्सन के साथ, क्योंकि इसमें एक्स भी होता है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है, यकीनन फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, एरीज, या फिर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस शख्स के साथ आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है प्यार के लिहाज से। व्हील ऑफ फॉर्चून
फॉर्चून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग और भी लौट कर आ सकते हैं, पुराने दोस्त, पुराने टीचर्स के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है। और ये बहुत सारा एक नई गाइडेंस, एक फ्रेश नई गाइडेंस जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, ऐसी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। आई थिंक यहाँ पर एक मेंटोर भी है आपके लिए, जैसे ये कोई जेन्युइन पर्सन है गाइस, जैसे ये आपसे कुछ चाहता नहीं है लेकिन ये आपको कुछ देना चाहता है बदले में, मतलब आपसे कुछ नहीं चाहता, कोई फीस नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद ये आपको कुछ उपहार देना चाहता है। ये कोई ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर किताबें इन्वॉल्व हैं। टॉरस साइन हो सकता है ये शख्स, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, अगेन अर्थ साइन है, बहुत सारी यहाँ अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। और व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके गुड कर्मा की वजह से ये शख्स आपके जीवन में आ रहा है। ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, मैं ये भी बता दूँ, ये कुछ अपना रोल अदा करने के लिए आएगा शख्स, अपना काम करेगा, आपको नॉलेज देगा और फिर चला जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपको आपकी डेस्टिनी के साथ, आपकी लाइफ पर्पस के साथ जोड़ने की यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि ये बहुत डिवाइन एनर्जी होती है, डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में बात करती है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा कर्मा मैनिफेस्ट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा रोल अदा करने वाले हो, खास करके ये 2 कार्ड्स की जो एनर्जी साइड में है, जहाँ पर आपके घर में कोई कला कलेश अगर है 2 लोगों के बीच में, आप उनके बीच में सुलह करवाने का काम करोगे। आप उनके लिए जैसे मिडिल पाथ की, हाँ तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, और ये मिडिल पाथ है जहाँ पर तुम दोनों सुलह कर सकते हो। आप इस तरीके से चीज़ों को समेटने का काम करोगे। बहुत ही आपकी जो एनर्जी है वो बहुत सॉलिड है, और उसकी वजह से आपके जो एक्शन भी होंगे वो बहुत सॉलिड होने वाले हैं। तो आप ड्रामा को ख़त्म करने की कोशिश करोगे बहुत सारे लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप आप खुद भी किसी के लिए मेंटर की भूमिका निभा सकते हो। खास करके अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, आपको डेफिनेटली उनसे बात करने की ज़रूरत है। शायद वो अपनी बातें आपके माँ बाप को ना बता पाएँ या किसी और से ना कर पाए, लेकिन आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आपको आपके जो छोटे जो आपके भाई बहन हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। उन्हें किसी मदद की या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। इन आने वाले महीनों में मेरी जान आपके लिए एंसेस्टर्स की एनर्जी के साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। एंसेस्टर्स को पुकारना, एक्चुअल में हमारी स्पिरिचुअल टीम में, मैंने ये रिसेंटली डिस्कवर किया है कि हमारी स्पिरिचुअल टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी और सबसे ज़्यादा बुलंद एनर्जी हमारे एंसेस्टर्स की होती है। एंजल्स ठीक है, उनका भी रोल है, हमारा गॉड एंड गॉडेसेस का भी है, लेकिन सबसे पावरफुल एनर्जी जो मौजूद होती है वो एंसेस्टर्स है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन चाहते हो, खास करके एस ऑफ वॉन्ड से अगर कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एंसेस्टर्स को पुकारो, उनका आह्वान करो। और आपके लिए तो यहाँ पर वो अपनी मौजूदगी भी दर्शा रहे हैं, तो आपके लिए उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि जो लोग आपकी मदद चाहते हैं उनकी मदद कीजिएगा, जो लोग आपकी मदद नहीं चाहते हैं उस ड्रामा में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि वो सोए रहें तो उनको जगाने की आपको कोई कोशिश नहीं करनी है, लेकिन हाँ जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी डेफिनेटली मदद कीजिएगा, लेकिन खुद किसी ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है सैजिटेरियस के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही हो। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो पहला मैसेज है वो ये है कि ये समर सीजन आपके लिए बहुत अच्छा है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का। इस बिजनेस के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, सपोर्ट सिस्टम भी आपके पास मौजूद है, आपके पास आइडियाज भी हो सकते हैं काफ़ी सक्सेसफुल, और यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई पार्टनर भी मौजूद है। तो बिजनेस के लिहाज से समर सीजन कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग नया वाहन खरीद सकते हैं, नई गाड़ी या नया स्कूटर, कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए पहला आपका कोई वाहन हो सकता है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा रौनक रहेगी, आपके घर में खुशियाँ रहेंगी। द चैरियट से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, खास करके दोनों कार्ड साथ में आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को मैं हमेशा ही ट्विन फ्लेम का कार्ड कहती हूँ 11-11 की वजह से। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम यूनियन में आने वाले हैं, या तो सेपरेशन में है तो दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो जाएगी, या फिर कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं इस समर सीजन में, और उसकी वजह से भी ये समर सीजन बहुत सारी ऐसी एनर्जी को लेकर आने वाला है कि क्योंकि जब
जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं बहुत ही सोल जैसे जागती है, एकदम से सोल का जो भार है वो एकदम से वो ऐसे हो जाता है। तो ये एस ऑफ कप्स मेरे लिए बहुत बड़ी हीलिंग का कार्ड होता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपके बहुत सारे वोंड्स जो आपकी सोल के साथ जुड़े हुए हैं वो हील होने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस में। इसके साथ साथ मुझे आपके घर परिवार में भी बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, खास करके इस 10 ऑफ पेंटिकल्स से। आई थिंक आपके माता पिता की कोई प्रमोशन हो सकती है, आपके भाई बहनों से कोई खुशखबरी मिल सकती है, घर में बहुत सारी नई चीज़ें आती हुई मुझे आपके दिख रही हैं। इसके साथ साथ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक पेट भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ये डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, रैबिट हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर आपके लिए एक पेट मैनिफेस्ट हो रहा है जो कि बहुत ही लॉयल कंपेनियनशिप के बारे में। पेट्स जो है वो आपको जज नहीं करते, आप जैसे हैं आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं। तो उस वजह से भी आप पहली बार जैसे वो प्योर एक्सेप्टेंस, प्योर लव जिसे हम कहते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं आने वाले समर सीजन में। तो मुझे ये इमोशनली बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी स्टडी को कंप्लीट करके कोई पहली जॉब या फिर स्टडी आगे अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो कुछ आगे आगे के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही यूरोप की वाइब्स हैं इस कार्ड्स में। तो शायद कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं उस लिहाज से। द चैरियट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही लीडरशिप रोल को पाने के लिए ईगर हैं। जैसे आप कुछ छोटा नहीं, आप कह रहे हो कि मेरा बड़ा ड्रीम है और मुझे यहीं से शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बड़ी सक्सेस हर किसी को चाहिए, लेकिन बड़ी सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। हम एकदम से बड़ी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा उस लिहाज से अपने स्वभाव में आपको एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है या पैराडाइम शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने स्पिरिट एनिमल्स को जानना चाहते हो, स्पिरिट गाइड्स को जानना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आपके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है। उस वजह से भी आप बहुत सारी मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। खास करके ये समर सीजन आपके लिए एक्चुअल में अपनी डेस्टिनी को समझने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये है भी फायर साइन। रोशनी को खींचती है, उसको और बढ़ाती है। एक कैंडल की जगह 10 कैंडल लगाएंगे तो रोशनी और बढ़ जाएगी। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैरिटी है आपके लिए उस लिहाज से। स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत सारी अलग अलग मेडिटेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। खास करके सेकंड चक्रा, सेक्रल चक्रा के लिए की मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। 6 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ड्रामा खत्म हो रहा है यहाँ पर या तो किसी को किसने बात समझाने की अतीत में कोशिश की लेकिन उसने नहीं समझी। कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है या कैंसर, पाइसिस, हो सकता है ये शख्स, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अपनी गलती को मान रहा है, समझ रहा है और उसकी वजह से ये बात को सुनने की कोशिश कर रहा है। तो उस वजह से भी कोई कलह कलेश, कोई ड्रामा था तो वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। इस ऑफ कप से कुछ लोगों के जीवन में नई ब्लेसिंग आ सकती है, नया रिलेशनशिप आ सकता है। आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैसा नहीं है। ये शख्स घर बसाना चाहता है, ये शख्स चाहता है कि घर बसाया जाए क्योंकि ये रेडी है उस लिहाज से। तो ये मुझे ये जो ऑफ़र है ये शादी का ऑफ़र ज़्यादा लग रहा है, लव के लिहाज से थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन अगर आप न्यू लव का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ब्लेसिंग तो है आपके लिए नए लव के लिहाज से। शादी के बाद ये अगेन ये प्रेगनेंसी के बारे में भी, तो जो लोग शादी कर रहे हैं आई थिंक आप पूरे तरीके से रेडी हैं एकदम से बेबी लेने के लिए भी, और वो आपके लिए मैनिफेस्ट भी हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ब्लेसिंग सी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो प्रेगनेंसी का भी मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये एक्नॉलेज करना है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मकसद क्या है। ये शख्स जो आपके जीवन में आया है ये आपको क्या सिखाने के लिए आया है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअली उस लेसन को भी सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि अच्छा ये मेरा लेसन है, ये शख्स इस वजह से मेरे जीवन में आया था। तो उस वजह से भी असेंशन है कहीं ना कहीं, आप असेंड हो रहे हो उस लिहाज से। तो यहाँ ये है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही हो और गॉड ब्लेस यू गाइस। अब हम देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए जो मुझे पहला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि आपकी तरफ ऑफर्स बहुत हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखिए नई अपॉर्चुनिटी है, नए ऑफर है, और किंग ऑफ कप्स पे कहीं ना कहीं ऑफर देने के बारे में ही यहाँ पर संकेत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप डिनायल में हैं, या तो आप बहुत ही सेफली खेलना चाहते हैं, ये जो भी सिचुएशन है उसमें आप रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन कभी कभी हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड ऑफर्स मुझे लग रहे हैं। खास करके ये जो है ये बहुत ही कभी कभी ऐसे ऑफर्स आते हैं जहाँ पर सक्सेसफुल लोग हमारी पोटेंशियल को
समझते हैं और हमें मौका देना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिनायल से बाहर आने की ज़रूरत है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। अंतरात्मा आपकी बिल्कुल आपको सही आंसर्स देगी। एस ऑफ वॉन्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने टैलेंट्स को दिखाने का मौका मिल सकता है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है, या फिर जो कोई ऐसा शख्स है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जिसके पास एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको कोई ना कोई शाउट आउट देना चाहता है ताकि आप अपने शैडो से बाहर निकलकर अपने टैलेंट्स को कैसे आप शेयर कर सकें। ये शख्स चाहता है, लेकिन अगेन आपकी प्रॉब्लम है इस टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप। कहीं ना कहीं आप अपने मन की ही आवाज़ को नहीं सुन रहे, आप बहुत डिनायल में हो। जैसे एक्स, कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद अपनी एक्स की वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया, या आप अतीत में बहुत फंसे रहते हो। एक्स की एनर्जी कभी कभी पास्ट की एनर्जी को भी दर्शाती है। तो कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से हील होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपना पैराडाइम शिफ्ट लेकर आइए, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलिए। बस कैसे बदल सकते हो? खाने पीने की आदतों में सुधार लेकर आइए, सोने उठने बैठने की आदतों में सुधार लेकर आइए। न्यू बिगनिंग तो उसी से आ जाएगी, है ना। तो ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी अगर आपको सच में स्थापित करनी है, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए। यहाँ पर लीब्रा साइन की तुला राशि की एनर्जी है। जस्टिस से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें शायद आपको पहले इंसाफ नहीं मिला। अगेन बहुत ही धुंधली एनर्जी, डार्क एनर्जी, और कहीं ना कहीं आपने वो गिव अप भी कर दिया कि हाँ इसमें तो मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं। लेकिन कर्मा ऐसे काम नहीं करता। कर्मा काम जिसका जो कर्मा है उसे वो देना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कर्मा खुद को बैलेंस कर रहा है इस सिचुएशन में। कोई लीगल फाइट चल रही है अगर आपकी किसी के साथ, उसमें मुझे आपकी जीत होती हुई दिख रही है, फैसला आपके हक में आता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शंस है अगेन आपके पास, रिलेशनशिप के लिहाज से ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि कप्स की एनर्जी हार्ट चक्र की ऊर्जा को दर्शाती है। अगर यहाँ पर कोई दो ऑप्शन है तो आपको बहुत सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन शायद बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास किंग और क्वीन दोनों ही मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी है। आपके एनर्जी वेब में एक सोलमेट एनर्जी है, लेकिन आप शायद उसे देख नहीं पा रहे हो, या बहुत सारे ऑप्शंस में खुद को उलझा लिया है आपने, और अपने ट्रू सोलमेट के साथ आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। इसके लिए भी आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है, आपका चैलेंज जो है वो बस यही है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर जजमेंट से भी स्पिरिचुअल एनर्जी में मैनिफेस्ट हो रही है। खास करके एंजल्स बहुत रहेंगे आपके इर्द गिर्द इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़े। फेदर्स बहुत नज़र आ सकते हैं आपको। फेदर्स कम्युनिकेशन के बारे में भी हालांकि जानकारी देते हैं। अगर आपको पता हवा है ना, हवा माने विचार मूव कर रहे हैं, हमारे जो दिमाग भी चल रहा है ये भी हवा, जैसे हवा की तरह ट्रैवल, टेलीपैथी कह लीजिए या कम्युनिकेशन कह लीजिए, ये सब सोच की एनर्जी उसी के बारे में होती है। तो फेदर्स भी उसी के बारे में दर्शाते हैं। तो आई फील लाइक आपको आप शायद एक्सप्रेस नहीं करते हो, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है आपकी। आप जैसे कुछ कहना भी होता है, कोई आंसर भी देना होता है, आप कहते हैं कि उफ मैं नहीं कहूँगा। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं ना कि कुछ पूछना भी हो तो उनके मन में होता है मैं नहीं पूछूंगा, अगर पूछूंगा तो लोग जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो हंसने लगेंगे। थोड़ी सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ एस्टीम जैसे बहुत कम है आपकी, और ये कुछ ना कुछ अतीत में कुछ किया है किसी ने, उसकी वजह से ऐसे हो रखे हो। थोड़ा सा उससे बाहर निकलो। जजमेंट से यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इस डिनायल की एनर्जी से बाहर निकलकर खुद को फ्री कर सको, आंखों की पट्टी खोलकर वो देख सको कि हाँ आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर भी टैलेंट है, कोई ना कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई म्यूजिक में हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, बस आपको वो थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। और ये करके आप अपने सोलमेट यूनियन जो ऑलरेडी है आपके जीवन में, आप उसे एक्नॉलेज कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उस यूनियन में भी आ पाओगे। न्यू बिगिनिंग है, लेकिन ये पूरा समर सीजन मेरे ख्याल से आपका इनर वर्क में ज़्यादा गुजरेगा। इस समर सीजन के एंड तक ये न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑफर्स है आपके लिए, बहुत खूबसूरत ऑफर्स हैं, बस थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस के लिए। और हम फाइनली देखते हैं पाइसीज। आपके लिए मैं क्या कहूँ, आपके लिए भी 5 मेजर आर्काना आए हैं। एक और रीडिंग में भी ऐसे ही 5 मेजर आर्काना आए थे। क्या कहूँ मैं आपसे, आपकी एक तरफ मून कार्ड है और एक तरफ सन कार्ड है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समर सीजन है स्पिरिचुअली, सबसे ज़्यादा तो स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत बहुत बड़ा है ये पूरा का पूरा सीजन। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो मून कार्ड से जो मुझे मैसेज मिला आपके लिए वो ये था कि आप कहीं ना कहीं डार्कनेस को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि हाँ रात है,
मुझे पॉज की एनर्जी को मुझे दिया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि इंतज़ार करो, मुझे कहा जा रहा है कि इनर वर्क करो, मुझे कहा जा रहा है कि अभी वो डिवाइन टाइम नहीं है, इस वजह से तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तुम्हें नहीं मिल रही और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। बहुत एक्सेप्टेंस है यहाँ पर, और उसकी वजह से जहाँ पर इतनी एक्सेप्टेंस सरेंडर लगा रहे हो वहाँ पर पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, वहाँ पर सूरज ही सूरज की रोशनी, माने कि आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही तेज़ हो जाएगी इस समर सीजन में। पाइसी साइन में वो तमाम लोग जो सरेंडर के साथ, जो एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि हाँ अगर मुझे इनर वर्क करना है, अभी मेरा रिजल्ट नहीं आना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, जो डिवाइन को मंजूर वैसे ही सही। और जहाँ पर आप इस भाव को लेकर आओगे, यकीन मानिए जॉब है आपके लिए, पेंटिकल्स है आपके लिए, सेविंग्स अकाउंट आपका सॉलिड हो जाएगा, आपके लिए सक्सेसफुल एनर्जी है, यहाँ पर प्रेगनेंसी है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, यूनियन है आपके लिए यिन एंड यांग की। इन दोनों कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी यिन एंड यांग मौजूद है और इसमें 2 पिलर्स पे यिन एंड यांग को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर यूनियन बिग मैसेज है आपके लिए, वो डिवाइन यूनियन जिसको लेकर आप सारा कुछ कर रहे थे और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में भी थे, वो फाइनली इस समर सीजन में हो रही है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आ रहे हो। आप ये डिनाइल नहीं, आप इस डिनाइल में नहीं हो कि हाँ रात क्यों है भाई। आप कह रहे हो कि हाँ रात भी चाहिए, रात चाहिए क्योंकि हमें रेस्ट करनी है, रिपेयर करनी है। हम सारा दिन भाग तो नहीं सकते, काम तो नहीं कर सकते ना, हमें रात चाहिए। तो आप रात की वैल्यू को समझ रहे हो। आप समझ रहे हो कि हाँ अगर जब डिवाइन हमसे कहता है कि ये तुम्हें अभी नहीं दे सकते हैं हम क्योंकि तुम रेडी नहीं हो, आप इसमें तू तड़ाक नहीं कर रहे हो कि आप ये नहीं कह रहे हो कि क्यों, क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है। और यकीन मानिए ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, आपकी पूरी काया पलटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ कार्ड की भी एनर्जी है। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये आखिरी रीडिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बहुत हैरान हूँ जिस तरीके से इस पूरी रीडिंग का एंड भी हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको क्या मैसेजेस दूँ मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर बिग सक्सेस है पाइसीज, बिग सक्सेस, जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन मैं दोबारा से कह दूँ, ये करना पड़ेगा अगर ये चाहिए, निस्वार्थ होना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, ये इस लिहाज से करो कि हाँ मैं भक्ति की लेकिन कुछ चाहा नहीं और उसकी वजह से सब कुछ दिया जा रहा है आपको। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नया घर, नया स्टूडियो भी मैनिफेस्ट हो सकता है, या फिर आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि हर खर्चा आप अपने लिहाज से उठा रहे हैं, अच्छे से अपने मम्मी पापा का आप अच्छे से ध्यान रख रहे हो। आप ऐसी पावर को गेन कर रहे हो इस समर सीजन में। हाई प्रीस्टेस से आपकी नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। आप हेल्प बहुत कर सकते हो लोगों की, काउंसल बहुत कर सकते हो, और बहुत ही इनडायरेक्ट वे में। ये नहीं कि आपको कोई काउंसलर की कोई पोजीशन चाहिए या आप काउंसलर के लिए बनने के लिए कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हो, नहीं। जो ऑलरेडी विजडम है आपके पास वो बस शेयर कर रहे हो, एक फ्रेंड बनकर आप लोगों को काउंसल कर रहे हो। तो ऐसा बहुत करने वाले हो और उसकी वजह से सेटिस्फैक्शन बहुत रहेगी। आपका ऑरा भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। द चैरियट से अगेन मैं इस कार्ड के बारे में अक्सर कहती हूँ, ये सिर्फ सक्सेस के लिए बना है, जीत के लिए बना है। तो यहाँ पर द चैरियट से या सक्सेस, आप आगे बढ़ रहे हो, नए पोर्टल्स खुल रहे हैं और आप उसमें से प्रवेश भी कर रहे हो। आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि हाँ हर चीज़ का एक पर्पस होता है। जैसे खुशी का कोई पर्पस है आपको देने का, वैसे ही दर्द का भी एक पर्पस होता है आपके जीवन में, कुछ लेसन्स को सिखाने का। और आप उस चीज़ को अब अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ट्रूली जेन्युइनली आप जैसे उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हो। ऐसी पावर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। और मैं क्या कहूँ, बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी रोशनी है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जिन चीज़ों की वजह से आपको ताने भी सुनने पड़े थे, आई थिंक आप उनमें से उन लोगों का जैसे मुंह बंद कर रहे हो, क्योंकि आप रोशनी बन रहे हो। मैं क्या कहूँ। और पाइसेस, मेरे पास सच में मैसेजेस नहीं हैं, ये इतनी पावरफुल रीडिंग है। मैं बस यही कह सकती हूँ कि आपके लिए एक बहुत ब्लेस्ड टाइम मैनिफेस्ट हो रहा है। बस आपको जो करना है वो यही है कि आप बस एक्सेप्टेंस में आ जाइए, रात को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। फिर दिन भी आपके जब जीवन में आएगा तब आपको वो आप उसे भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। जैसे आपके सोल को इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस वजह से यहाँ पर ये स्कॉर्पियो एनर्जी भी मौजूद है।
ठीक है, तो ये है पाइसेस के लिए रीडिंग एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, मुझे भी काफ़ी सारा दिन लग गया इसको रिकॉर्ड करने में क्योंकि मैं ब्रेक्स ले रही थी लेकिन ये रीडिंग ख़त्म होती है गाइस, और आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आपके जो भी विचार हैं उनका मुझे इंतज़ार रहेगा। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।